वार्निंग, पीडियो इज फॉर एजुकेशनल पर्पज ओनली। सावधानियां, दवा का प्रयोग करने से पहले अपने चिकित्सक के निर्देशों के अनुसार दवा का सेवन करें या उत्पाद पर प्रिंट किए गए निर्देशों का पालन करें। दोस्तों चलते हैं, हम जानते हैं एम्फोटेरिसिन बी के बारे में और कैसे ये आजकल जो बीमारी चल रही है म्यूकोर माइकोसिस, उसमें कैसे काम कर रहा है। अभी इस वीडियो में हम जानेंगे व्हाट इज एम्फोटेरिसिन बी, व्हाट आर ब्रांड्स, कंपनीज एंड रेट्स क्या है उनकी, यूजेज क्या है, फ्रिक्वेंटली आस्किंग क्वेश्चंस क्या है, यूज इन पोस्ट कोविड-19 ब्लैक फंगस, व्हाट इज ब्लैक फंगस, व्हाट इज म्यूकोरमाइकोसिस, व्हाट आर एडवाइजरीज, व्हाट experts says। Friends, you are watching our YouTube channel गुरुजी के बोल। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलते हैं आगे, बढ़ते हैं पूरी जानकारी की तरफ। दोस्तों एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन 50 mg में आता है, लाइपोसोमल। अवेलेबल मेडिसिन फॉर एम्फोटेरिसिन बी, हम उसकी जानकारी आपको देंगे। उससे पहले बता देते हैं आपको एक वाइल की पैकिंग है, एक कंपनी का आता है। यहाँ आप सामने देख रहे होंगे कंपनी का नाम लिखा हुआ है, ये कंपनी का लोगो और नाम है। ये जो लिखा हुआ है लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन 50 mg, ये जेनरिक नेम या साल्ट नेम कहलाता है। इस तरह से सारे जो भी प्रोडक्ट्स आते हैं उसके ऊपर ये जेनरिक नेम लिखा मिलेगा। उसके नीचे लिखा हुआ है एफओप इंजेक्शन, ये अवट कंपनी का आता है, उसके बारे में दिखाया गया। यानी कि ये अवट कंपनी का ही इस नाम से आता है एफओप, और दूसरी कोई कंपनी इस नाम से नहीं बना सकती। हाँ, ये जेनरिक नेम जो है इससे कितनी भी कंपनियां बना सकती हैं, वहां वो अपना अपना ब्रांड नेम चेंज करती हैं। तो यह है ब्रांड नेम यानी पेटेंटेड नेम, कोई और इसको यूज नहीं कर सकता। यहां लिखा हुआ 50 mg पर वाइल, यानी इस वाइल के अंदर 50 mg लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी डला हुआ है। ये लाइफलाइज्ड है फॉर इंट्रावीनस इन्फ्यूजन टू हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट्स ओनली। सिंगल डोज की वायल है, कॉम्बी पैक है, यानी कि इसके अंदर लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन का पाउडर है, साथ ही साथ इसके अंदर डिस्टिल वाटर भी हो सकता है। ये अदर डिटेल्स यहाँ पर इसकी दी हुई है। चलते हैं दोस्तों, हम अवेलेबल मेडिसिन कौन कौन सी हैं, अवेलेबल ब्रांड्स कौन कौन से हैं और उनकी क्या एमआरपी है, यहां से हम देखते हैं। ये हैं ब्रांड नेम्स। एम्फोइलिन 50 mg इंजेक्शन, ये कंपनी का नाम है हाइड्रो ड्रग्स लिमिटेड, और इसकी एक वायल का एक इंजेक्शन एक वायल में आता है, उसकी रेट है 269 रुपीज ओनली। ऐसे ही एम्फी वी वेजाइनल जेल भी आती है। एम्फोटेरिसिन 50 mg इंजेक्शन है, BHV लाइफ साइंसेज का एक वायल का इंजेक्शन 275 रुपए का। ऐसे ही आप जानकारी कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आपका इंजेक्शन किस नाम से है और कौन सी कंपनी का है, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या रेट एमआरपी मार्केट में मिल रही है, वो यहाँ आप देख सकते हैं। माइकोल है, न्यूटेरिसिन है, एम्फोकेन है, एम्फोइलिन फिर अगेन, एम्फीवी, एम्फोटेरिसिन इंजेक्शन, एम्फोकेयर, ये इस तरह से ब्रांड्स अवेलेबल हैं। अब हम जानते हैं एम्फोटेरिसिन बी के यूजेज क्या है। एम्फोटेरिसिन बी इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ सेवरल फंगल इन्फेक्शंस एंड काला अजार। एम्फोटेरिसिन बी का बहुत सारे फंगल इन्फेक्शंस में यूज किया जाता है और स्पेशली किया जाता है काला अजार में। काला अजार क्या है? ये एक विसरल लेशमेनियासिस यानी कि काला ज्वर है। विसरल यानी तीव्र वाला, लेशमेनियासिस का सबसे गंभीर रूप माना जाता है काला अजार को। इसको जानते हैं काला अजार है क्या? काला माने ब्लैक, अजार माने डिजीज, काली डिजीज यानी इसको इस मान सकते हैं। ये एक ट्रॉपिकल इन्फेक्शन होता है, डिजीज कॉज्ड बाय द प्रोटोजोएन लेशमेनिया डोनोवेनी इन द लीवर स्प्लीन एंड कैरेक्टराइज्ड बाय फीवर एंड वेट लॉस। यानी ये जब इन्फेक्शन होता है आपको तो लीवर और स्प्लीन में ये होता है और आपको फीवर और वेट लॉस देखने को मिल सकता है। दोस्तों इसके बारे में एम्फोटेरिसिन बी यूज इन ब्लैक फंगस इन्फेक्शन एंड पोस्ट कोविड-19 पेशेंट्स। आजकल देखने में आ रहा है कि जिन लोगों को पोस्ट कोविड हो गया है उनको उसके बाद कोविड पेशेंट्स जो है कोविड से रिकवर हुए हैं, लेकिन उनके अंदर ब्लैक फंगस नाम का एक इन्फेक्शन देखने को मिल रहा है। उसमें एम्फोटेरिसिन बी कैसे काम में आ रहा है, एक स्टेटमेंट देखते हैं। Genentech Life Sciences of Varda has received FDA approval to make amphotericin B injections for black fungus infection during the COVID-19 period. A statement issued by Minister's office said its production will begin in the next 15 days at its Varda plant. Right now, the cost of an injection is rupees 7,000 and people are not getting easily. That's why the production is going to be start. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से ब्लैक फंगस के लिए इस इंजेक्शन को यूज किया जा रहा है। दूसरा स्टेटमेंट और देख लेते हैं। हाउ एम्फोटेरिसिन बी यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ म्यूकोरमाइकोसिस इन कोविड-19 पेशेंट्स। स्टेटमेंट 2, एम्फोटेरिसिन बी इज यूज्ड टू ट्रीट द कोविड-19 पेशेंट्स हु आर नाउ सफरिंग फ्रॉम म्यूकोरमाइकोसिस commonly known as black fungus. It is usually injected into the vein of the patient suffering from mucormycosis. The dosage per day range from 4 to 6 depending on the weight of the patient. The treatment goes
for 21 days for some patients. Since many testing positive for COVID-19 are getting infected by mucormycosis, the demand of amphotericin B injection has increased suddenly. It means ये amphotericin B injection mucormycosis यानी कि ब्लैक फंगस के अंदर काम करता है। दोस्तों आगे चलते हैं, हाउ एम्फोटेरिसिन बी वर्क्स, काम कैसे करता है। एम्फोटेरिसिन बी एन एंटी फंगल मेडिकेशन, इट किल्स फंगी बाय डिस्ट्रॉइंग द फंगल सेल्स मेम्ब्रेन। अगर कहीं भी क्वेश्चंस देखने को मिलता है या पूछा जाता है, या आपकी जानकारी के लिए बता दूं मैं आपको कि ये क्या करता है, एम्फोटेरिसिन बी एक एंटी फंगल एंटीबायोटिक है, ये डिस्ट्रॉय करता है फंगल सेल मेम्ब्रेन को। कॉमन साइड इफेक्ट्स ऑफ एम्फोटेरिसिन बी, नोजिया, वोमिटिंग, फीवर, चिल्स, हेडेक, लॉस ऑफ एपेटाइट, स्टमक क्रैम्प, एनीमिया, लो नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स, हार्ट बर्न, हाइपर वेंटिलेशन यानी रैपिड ब्रीदिंग शुरू हो सकती है। दोस्तों इस इंजेक्शन के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं, इसलिए केवल सीरियस कंडीशन में ही पेशेंट्स के ऊपर इसको यूज किया जाता है। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस ऑफ एम्फोटेरिसिन बी, अगेन देखते हैं हम, इज एम्फोटेरिसिन बी फंगिस्टेटिक और फंगिसिडल। एम्फोटेरिसिन बी इज फंगिसिडल इन नेचर, इट एक्ट्स बाय किलिंग द फंगस, यानी ये पूरी तरह से फंगस को खत्म करने पर विश्वास करता है, खत्म कर देता है। ये रोकता नहीं है फंगस को, बल्कि खत्म कर देता है। इसीलिए इसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत ज्यादा हैं और इसकी जो एक्टिंग कैपेसिटी है, इसके जो रिजल्ट्स हैं वो भी बहुत फास्ट हैं। इज एम्फोटेरिसिन बी लाइट सेंसिटिव? एम्फोटेरिसिन बी इज नॉट लाइट सेंसिटिव। What is amphotericin B liposomal? Liposomal amphotericin B is a lipid associated formulation. लिपिड के साथ मिलाकर के जब हम एम्फोटेरिसिन बी को का प्रिपरेशन तैयार करते हैं तो उसको हम बोलते हैं लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी। लाइपोसोमल एनकैप्सुलेशन और incorporation into a lipid complex of amphotericin B can substantially improves drug safety, especially nephrotoxicity associated with the drugs. इसका मतलब है साथियों कि जब हम लिपिड एसोसिएटेड फॉर्मुलेशंस बनाते हैं, कैप्सूल छोटे छोटे एम्फोटेरिसिन बी के कैप्सूल्स बना देते हैं और उनको लिपिड कॉम्प्लेक्स में मिक्स कर देते हैं, उससे क्या होता है, ड्रग्स की सेफ्टी बढ़ जाती है और नेफ्रोटॉक्सिसिटी कम हो जाती है। इसलिए लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी नाम से आपको ज्यादा मिलेगा। इसके क्या बेनिफिट हैं? दो बेनिफिट हैं इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, सेफ्टी बढ़ जाती है, साथ ही साथ इसकी जो नेफ्रोटॉक्सिसिटी है वो टॉक्सिसिटी है वो घट जाती है। एम्फोटेरिसिन बी टेस्टिंग डोज नीडेड? यस, administration of amphotericin B is associated with allergy. Severe and serious allergic reactions can be there. That's why इसकी जो allergic टेस्ट है उसको करने की जरूरत पड़ती है। Therefore, it is recommended to administer a test dose before starting the therapy to check for sensitivity. यानी इसको लगाने से पहले पहली बार पेशेंट के ऊपर इसकी टेस्ट सेंसिटिविटी चेक की जाती है। How is amphotericin B administered? Amphotericin B is either administered as intravenous injection यानी वेन्स में भी लगा सकते हैं और infusion by registered medical professional only, या आप जो हमारे कोई भी RLDNS कुछ चल रहा है recommended by medical professional उसके अंदर उसको डाल सकते हैं। How does amphotericin B cause nephrotoxicity and hyperkalemia? Amphotericin B can disrupt the lipid components of human kidney cells, therefore causing nephrotoxicity. ये क्या करेगा, हमारे जो लिपिड कंपोनेंट्स हैं किडनी की सेल्स के उनको डिसरप्ट कर सकता है, परेशान कर सकता है, अवस्थित कर सकता है और इस तरह से यह हमारी किडनी को नुकसान पहुंचाता है। द एग्जैक्ट मैकेनिज्म ऑफ हाइपोकैलेमिया इज नॉट नोन, बट किडनी डैमेज मे रिजल्ट इन एक्सेसिव लॉस ऑफ पोटेशियम इन यूरिन। साथियों आगे चलते हैं, ब्लैक फंगस इन्फेक्शन इन पोस्ट कोविड-19 पेशेंट्स। ब्लैक फंगस को लेकर क्या खतरा है, व्हाट आर द डेंजर्स विद ब्लैक फंगस, जाने क्यों कोविड-19 पेशेंट को डरने की जरूरत है। म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस इन इंडिया क्या है, कोरोना को मात दी तो म्यूकोरमाइकोसिस का शिकार कैसे हो रहे हैं लोग। हाइलाइट्स देख लेते हैं कुछ। यह बीमारी इतनी घातक है कि इसमें मरीज के बचने की संभावना 50% ही है। उत्तर महाराष्ट्र और विदर्भ क्षेत्र में म्यूकोरमाइकोसिस के कई मरीज सामने आए हैं। कमजोर इम्यूनिटी वालों को यह फंगल इन्फेक्शन सबसे पहले अपनी चपेट में ले रहा है। कोरोना से रिकवरी के बाद लोग म्यूकोरमाइकोसिस जैसी खतरनाक बीमारी का शिकार हो रहे हैं। क्या बला है म्यूकोरमाइकोसिस जो खतरनाक कही जा रही है। म्यूकोरमाइकोसिस एक तरह का फंगल इन्फेक्शन है जो शरीर में बहुत तेजी से फैलता है, इसे ब्लैक फंगस भी कहा जाता है। म्यूकोरमाइकोसिस इन्फेक्शन दिमाग, फेफड़े या फिर स्किन पर भी हो सकता है। यह बीमारी में कई लोगों की आंखों की रोशनी तक चली जाती है, वहीं कुछ मरीजों के जबड़े और नाक की हड्डी गल जाती है। अगर समय रहते इसे कंट्रोल ना किया गया तो इससे मरीज की मौत भी हो सकती है। म्यूकोरमाइकोसिस बीमारी आमतौर पर उन लोगों को तेजी से अपना शिकार बनाती है जिन लोगों की इम्यूनिटी बहुत कम होती है। कोरोना के दौरान या फिर ठीक हो जा चुके मरीजों की जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत ही कमजोर हो चुका होता है।
कोरोना से लड़ लड़ के, इसलिए वो आसानी से इसकी चपेट में, म्यूकोरमाइकोसिस की चपेट में, ब्लैक फंगस की चपेट में आ जाते हैं। खासतौर से कोरोना के जिन मरीजों को डायबिटीज है, शुगर का लेवल बढ़ जाने पर उनमें माइकोरम्यूकोसिस खतरनाक रूप ले सकता है। म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस चेहरे, नाक, साइनस, आंख और दिमाग में फैलकर उनको नष्ट कर देता है। इससे आंख सहित चेहरे का बड़ा हिस्सा नष्ट हो जाता है और जान जाने का भी खतरा है। ब्लैक फंगस से बचना है तो डॉक्टर की सलाह बगैर स्टीरॉइड्स ना लें। लक्षण नजर आते ही डॉक्टर को दिखाएं, लापरवाही ना करें। यूपी हरियाणा सरकार की तरफ से गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। एम्स डायरेक्टर ने कहा है स्टीरॉइड का ज्यादा इस्तेमाल ना करें। डेक्स्ट्रोमिथासोन और मिथाइलप्रेडनिसोलोन 2 ऐसे स्टीरॉइड्स हैं जिनको बहुत तेजी से लोग कोरोना के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल कर रहे हैं। डेक्सोना और मेडरल इनके ब्रांड नेम्स हैं। साथियों, मैं यहाँ रिकमेंड करना चाहूंगा कि अगर आप कोरोना से ज्यादा आपको परेशान नहीं कर रहा है, आप हॉस्पिटलाइज नहीं है, तो बिना डॉक्टर की एडवाइस के इन दोनों ही मेड्राल और डेक्सोना यानी डेक्सोमेथार्फेन और साथ ही साथ मिथाइलप्रेडनिसोलोन इन स्टेरॉइड्स को ना लें। बुखार, खांसी और जुकाम होते ही लोग कोरोना की दवा शुरू कर रहे हैं। कोरोना रिपोर्ट के बगैर ऐसा करना खतरनाक हो सकता है। किसी विशेषज्ञ डॉक्टर की सलाह के बिना स्टेरॉइड का सेवन ब्लैक फंगस की वजह बन सकता है। बिना कोरोना के लक्षण के 5 से 7 दिन तक स्टेरॉइड, डेक्सोना या मेड्रोल का सेवन करने से इसके दुष्प्रभाव दिखने लगते हैं। बीमारी की बढ़ने की आशंका रहती है। कोरोना वायरस के गंभीर संक्रमण में आने वाले मरीजों को स्टेरॉइड दवाई दी जाती है। इसके अलावा उन्हें आईसीयू और ऑक्सीजन पर रखा जाता है। ऐसी स्थिति में ब्लैक फंगस के संक्रमण की संभावना बनी रहती है। इसके लिए जिसका मधुमेह नियंत्रित नहीं रहता है और कैंसर, किडनी ट्रांसप्लांट वाले मरीजों को भी इसके संक्रमण की आशंका अधिक रहती है। यदि घर में मरीज को ऑक्सीजन दी जा रही है तो उसकी बोतल में उबालकर ठंडा किया हुआ पानी डालकर ठीक से साफ करें, अदरवाइज म्यूकोरमाइकोसिस के बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कुछ रिकमेंडेशंस। स्टेरॉइड से ज्यादा खतरा, गुलेरिया जी। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया जी ने कहा है कि फंगस इन्फेक्शन पहले बहुत कम होते थे, अब इन लोगों में दिखता है, अब यह उन लोगों में दिखता है जिनका शुगर लेवल बहुत ज्यादा हो, इम्यूनिटी बहुत कम हो या कैंसर के ऐसे पेशेंट जो कीमोथेरेपी पर हों। लेकिन अब इसके ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। स्टेरॉइड्स का ज्यादा इस्तेमाल करने से ब्लैक फंगस के मामले आ रहे हैं। यह है लक्षण: बुखार, सरदर्द, खांसी और सांस फूल रही हो, नाक बंद हो, नाक में म्यूकस के साथ साथ ब्लड आ रहा हो, आंखों में दर्द हो, आंख फूल जाए, दो दिख रहे हो या दिखना बंद हो जाए, चेहरे में एक तरफ दर्द हो, सूजन हो या सुन्नपन हो, दांत में दर्द हो, दांत हिलने लगे, चबाने में दर्द हो, उल्टी में या खांसने में, बलगम में खून आए। ये कुछ लक्षण हैं दोस्तों जिनको आप देख सकते हैं। नीति आयोग से जुड़े डॉक्टर बीके पॉल ने बताया, आम हालात में डायबिटिक पेशेंट में म्यूकोरमाइकोसिस के मामले मिलते रहते हैं, लेकिन अगर किसी का शुगर लेवल कंट्रोल में नहीं है और उसे कोरोना हो जाए तो खतरा ज्यादा है। ऐसे केस में इलाज के लिए ज्यादातर स्टेरॉइड का प्रयोग किया जाता है। इनका इस्तेमाल नियंत्रित होना चाहिए, स्टेरॉइड्स का यूज कम किया जाना चाहिए, ऐसा नीति आयोग से जुड़े डॉक्टर बीके पॉल जी ने बताया है। चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान निदेशालय DMER के प्रमुख डॉक्टर तात्याराव लहाने ने क्या कहा है, उनकी देखते हैं। वे लोग कोविड-19 से बच गए थे, लेकिन कवक संक्रमण ने उनकी कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता पर हमला किया, जिसकी वजह से ब्लैक फंगस ने उनको घेर लिया। ब्लैक फंगस को लेकर के यूपी और हरियाणा में कुछ निर्देश जारी हुए हैं। ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों को देखते हुए यूपी और हरियाणा सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं। हरियाणा में अब अगर किसी अस्पताल में ब्लैक फंगस का मामला सामने आता है तो जिले के चीफ मेडिकल ऑफिसर CMO को इसकी सूचना देनी होगी, ताकि बीमारी के इलाज के लिए कदम उठाए जा सकें। पीजीआई के डॉक्टर वीडियो के जरिए प्रदेश के डॉक्टरों को इलाज की जानकारी देने में लगे हुए हैं और देंगे, ऐसा निर्देशित किया गया है। वही यूपी में फंगस के मामलों में एडवाइजरी जारी की गई है। सरकार ने कहा है कि ब्लैक फंगस के कोई लक्षण नजर आए तो तुरंत सरकारी अस्पताल में या किसी अन्य विशेषज्ञ डॉक्टर को दिखाएं। नाक, कान, गला, आंख, मेडिसिन, चेस्ट या प्लास्टिक सर्जन एक्सपर्ट से इलाज करवाया जाए। CM योगी ने इस मामले में गाइडलाइंस तैयार करने के निर्देश दिए हैं। दोस्तों, वी वेलकम योर सजेशंस एंड कमेंट रिगार्डिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर योर watching your favorite YouTube channel गुरुजी के बोल by दिगंबर जी गुरुजी। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। विद बेस्ट विशेज, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। इस तरह की वीडियोस हम आपके लिए लगातार लाते रहेंगे। देखते रहिए दोस्तों।